Hello bachcho, let's read the question. So the question says select the correct statement. Option A, when electrolytes are dissolved in water, they do not furnish their own ions in the solution and hence its conductivity does not get affected. Option B, the conductance of electricity by ions present in the solution is called limiting conductance. Option C, the passage of direct current through ionic solution over a prolonged period can lead to the change in its composition due to electrochemical reactions. Option D, both A and B. So the key concept, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है। अब एक चीज हमको ये चीज समझनी है कि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, कंडक्टिविटी होती है आयंस की वजह से। सो अगर हम कंडक्टिविटी की बारे में बात करें, कंडक्टिविटी increases with increase in आयंस। ठीक है। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी हो जाती है। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। सो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे डू नॉट फर्निश देयर ओन आयंस इन द सॉल्यूशन एंड हेंस इट्स कंडक्टिविटी डज नॉट गेट अफेक्टेड। ये फॉल्स है। क्यों? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे डू फर्निश देयर ओन आयंस। हम इलेक्ट्रोलाइट को जब डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है, अपने कटायन और एनायन में टूटता है। ठीक है। सो जब कटायन और एनायन में टूटेगा वो भी क्या कर रहा है, वो फर्निश कर रहा है अपने ओन आयंस। ठीक है। अपने ओन आयंस को फर्निश करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाता है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे डू फर्निश देयर ओन आयंस। ठीक है। आयंस छोड़ता है वो, अपने आयंस निकालता है और जब आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो when electrolytes are added to the solution they do furnish their own ions and hence its conductivity increases। ठीक है। आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस। तो ये क्या है हमारे, ये फॉल्स है क्योंकि जो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई थी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। सो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस present in the solution is called as ionic conductance, not limiting। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब दूसरा है हमारा पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड कैन लीड टू चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये हमारा क्या है, ट्रू है, ये हमारा करेक्ट है। क्यों? देखो जब पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन, अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। ठीक है। तो प्रोलॉन्ग पीरियड देने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, वो उसके कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकता है। ठीक है। अब देखो क्यों, बिकॉज द आयंस
may react with the metal on the terminal plates and form different compounds. ठीक है, hence the number of ions will get reduced in the solution. ठीक है, the concentration will decrease and hence the reactivity also changes. Thus the composition will be changed. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आयंस हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं मेटल से, ठीक है, जो टर्मिनल प्लेट्स की हैं। अब जब वो रिएक्ट कर देंगे मेटल से तो वो हो सकता है कि वो क्या कर दें, डिफरेंट कंपाउंड बना दें। अब जब आयंस रिएक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और जब नंबर ऑफ आयंस रिड्यूस होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस की वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज की रिएक्टिविटी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होगी। तो जब रिएक्टिविटी चेंज आएगी तो उसका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।